नमस्कार। कभी कभी ना एक पूरी कहानी, उसका सारा ड्रामा, सारा टेंशन बस एक लाइन में सिमट जाता है। आज हम ऐसे ही एक वाक्य की चीरफाड़ करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एक कहानी में इतना दम आता कहाँ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइन है, श्रीदेवी ने अपने दूल्हे को 2 करोड़ में बेच दिया, बस फुल स्टॉप। कहानी यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसी लाइन है जो आपको एक पल के लिए रोक देती है ना, एकदम चौंकाने वाली। और दिमाग में तुरंत सवाल घूमने लगते हैं, क्यों भाई, कैसे, और इसके बाद हुआ क्या। लेकिन इस एक चौंकाने वाली लाइन के पीछे असल में है क्या? ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये तो एक पूरी कहानी की बुनियाद है। तो चलिए जरा इस बुनियाद को खोदकर देखते हैं कि ये कितनी गहरी और कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी सौदे की। ये वाकई एक चौंका देने वाला सौदा है। और बात सिर्फ एक घटना की नहीं है, समझिए कि ये तो एक पूरी दुनिया की शुरुआत है जो बस इसी एक लेन देन पर टिकी हुई है। तो ये जो सौदा है ना, यही कहानी का असली इंजन है। यही है जो कहानी को आगे धकेलता है। बस इस एक लाइन से ही पता चल जाता है कि भाई यहाँ कोई बड़ा टकराव होने वाला है, कैरेक्टर्स मुश्किल में हैं और दांव पर भी बहुत कुछ लगा है। ये बिल्कुल एक हुक की तरह है, जो एक बार फंस गया तो फिर छोड़ेगा नहीं, जब तक ये ना पता चल जाए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन रुकिए, ये सौदा सिर्फ बेचने खरीदने का नहीं है, इसकी एक कीमत भी है, और वो है 2 करोड़। और ये जो रकम है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये कहानी का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है जो इसे एक बिल्कुल नया एंगल देता है। 2 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सौदे का स्केल दिखाता है कि ये कितना बड़ा है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम किसी की जिंदगी बना भी सकती है और पूरी तरह तबाह भी कर सकती है। सिर्फ इस एक आंकड़े से कहानी का वजन, उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं कीमत का असली मतलब समझ में आता है। ये पैसा नहीं, ये तो कहानी सुनाने का एक जबरदस्त टूल है। ये रकम हमें बताती है कि किरदार की मजबूरी कितनी बड़ी है और उसने जो समझौता किया है वो कितना कितना भारी है। तो जरा सोचिए, ये एक कीमत अकेले क्या क्या कर रही है। पहला, ये कहानी के स्टेक्स को आसमान पे पहुंचा देती है। दूसरा, ये हमें कैरेक्टर के मोटिवेशन को, उसकी मजबूरी को समझने में मदद करती है। तीसरा, ये एक ऐसे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखती है जहां सही गलत के बीच की लाइन ही मिट जाती है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, ये एक जिंदा जागते इंसान पर प्राइस टैग लगा देती है। और यही मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, यही नैतिक संघर्ष हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाता है, जहां एक माँ अपने सबसे बड़े धर्म संकट से जूझ रही है। यही इस कहानी का असली कोर है, असली टकराव। और जब लगता है कि कहानी इससे ज्यादा शॉकिंग नहीं हो सकती, तभी एक और गहरा सवाल सामने आ खड़ा होता है। सवाल है, क्या वो पैसे के लिए अपने बच्चे को भी बचाएगी? अब देखिए, इस सवाल ने तो स्टेक्स को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब बात सिर्फ एक सौदे की नहीं रही, अब बात एक माँ के प्यार की है, उसकी ममता की है। यही है कहानी का असली धर्म संकट। एक तरफ है पैसों की जबरदस्त मजबूरी और दूसरी तरफ है माँ का प्यार। दोनों के बीच एक सीधी टक्कर है और सवाल बस एक है कि क्या पैसा एक माँ की ममता पर हावी हो सकता है? तो मतलब कैरेक्टर दो पार्टों के बीच में फंस गया है। एक तरफ है 2 करोड़ का वो भारी भरकम प्रेशर, एक ऐसा फैसला जो मजबूरी में लिया गया, और दूसरी तरफ है माँ की ममता, अपने बच्चे को बचाने का एक जज्बा जो पूरी तरह इमोशन से चलता है, और वो इन दो जबरदस्त ताकतों के बीच पिस रही है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कहानी में इतना ड्रामा, इतना कॉन्फ्लिक्ट है क्यों? तो अब हम कहानी के क्या से हटकर उसके क्यों पर आते हैं, और इसका जवाब है सनसनी पैदा करने का इरादा, या सीधे सीधे कहें तो तहलका मचाने का निर्देश। जो ओरिजिनल सोर्स है उसमें इंस्ट्रक्शन बिल्कुल साफ है, इस फिल्म पर तहलका मचा दो। ये सिर्फ कहानी सुनाने का ऑर्डर नहीं है, ये एक रिएक्शन पैदा करने का, एक हंगामा खड़ा करने का ऑर्डर है। और ये चीज़ आज के मीडिया और स्टोरी टेलिंग के तरीकों के बारे में बहुत कुछ कहती है। तो ये तहलका है क्या चीज़? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा हंगामा खड़ा करना जिससे पब्लिक में जबरदस्त इंटरेस्ट और बहस छिड़ जाए। मतलब मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, मकसद है एक जोरदार रिएक्शन निकलवाना। तो फिर सनसनी या सेंसेशन पैदा करने का फॉर्मूला क्या हुआ?
अरे ठीक वही जो हमने अभी अभी देखा। सबसे पहले एक शॉकिंग आइडिया, फिर सही और गलत के बीच की लाइन को धुंधला कर दो, उसके बाद माँ और बच्चे जैसे हाई इमोशनल स्टेक्स डालो, और आखिर में एक ऐसा सवाल छोड़ दो जो लोगों के दिमाग में जाके अटक जाए। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या इस तरह की कहानियाँ हमें वाकई कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, या इनका मकसद सिर्फ हमें शौक देना और हमारी भावनाओं से खेलना है। आखिर कहानी कहने का, स्टोरी टेलिंग का असली मकसद क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।